district Solan in the last about 2 months. This has left the farms utterly dry as they are awaiting availability of adequate moisture for cultivation of seasonal crops like peas, turnip, garlic, etc. Farmers say that till adequate rain is received which moistens the soil, they will not be able to till the fields. With no hope of rain being received in the next few days as per the weather forecast, farmers are facing a grim scenario. Lack of rain has rendered the land dry. One can see that there is utter dryness in the soil and one will not be able to till the field till adequate moisture is available with the help of rain. The गांव शिलर के किसान हैं अजय, जो कि सनावर के पास है। इससे हम पूछते हैं कि आजकल खेती बाड़ी की क्या समस्या आ रही है आपको। आजकल देखो जी, जनवरी आ चुका है। नवंबर से हम लोग जो है बारिश का वेट कर रहे हैं क्योंकि लैंड सारा सूखा पड़ा है। नवंबर में हम क्या बोलते हैं, गोभी हो गई है, शलगम हो गया है, गाजर हो गई है, आलू हो गया है और मटर हो गए हैं, कनक हो गई, उसकी बुआई करते थे। पर बारिश ना होने के कारण, पानी ना होने के कारण हम खेत भी नहीं जो सके सर। तो आप पानी के लिए केवल बारिश पर ही निर्भर हैं? सिर्फ बारिश के ऊपर, बाकी कोई सोर्स नहीं है सिंचाई के लिए। ऐसी कोई स्कीम नहीं है यहाँ पे जिससे भी खेतों को सिंचा जाए या किया जाए। तो जब तक बारिश नहीं होती आप कोई सिंचाई की काम शुरू नहीं कर पाएंगे? कोई काम नहीं जब तक बारिश नहीं होती। आजकल हमारे प्रदेश में सूखे और ठंड के दिन चल रहे हैं। जैसा कि हमारे किसान भाइयों को विदित है कि पिछले अक्टूबर से हमारे हिमाचल प्रदेश में बारिश बहुत ही कम हुई है। नवंबर में 2.4 मिलीमीटर तक बारिश हुई थी 15 नवंबर को। उसके बाद और जो नॉर्मल से बहुत कम थी, उसके बाद दिसंबर में बिल्कुल सूखा रहा, जबकि दिसंबर में लगभग 31 मिलीमीटर तक बारिश होनी चाहिए और अभी तक सूखा ही चला है, जिससे जो भी फसलें आजकल लगी हुई हैं, चाहे आपकी गेहूं है या सब्जी की फसलें हैं या चाहे हमारे फल पौधों का बगीचों की बात करें, तो पानी की कमी से डेफिनेटली क्रॉप्स के ऊपर फर्क पड़ रहा है। और जैसे कि बारिश काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, तो एक वाटर स्ट्रेस कंडीशन जो है वो हमारे फसलों को, चाहे बगीचे के फसल हो या खेतों की गेहूं या दूसरी सब्जी की फसलें हैं, उनको स्ट्रेस जो है वो झेलनी पड़ रही है, जिससे डेफिनेटली क्रॉप प्रोडक्शन पे ऊपर फर्क पड़ेगा। और जैसा कि हम थोड़ा सा देख रहे थे वेदर फोरकास्ट का, तो अगले 7, 8, 9 को थोड़ी हल्की बारिश हिमाचल प्रदेश में होने की संभावना है, जिससे मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेस रही है पिछले, इसको कुछ हद तक कम करने में किसानों को हेल्प मिलेगी। आजकल मैं देख रहा था कि हमारे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हमारी रातें काफ़ी ठंडी हुई हैं और दिन में 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ये जो गैप है, इसकी वजह से भी क्रॉप्स पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा किसानों को कि सिंचाई देते रहें, क्योंकि कोहरा भी बढ़ रहा है। कोहरे का प्रकोप से भी फसलों को नुकसान होता है। तो शाम के समय हल्की सिंचाई जरूर करें और सब्जियों में सिंचाई लाइफ सेविंग इरिगेशन देते रहें, ताकि हम क्रॉप्स को जब तक बारिश नहीं होती है तब तक बचाए रखें। और खरपतवार निकालते रहें, निराई गुड़ाई करते रहें, जिससे कि ये हमारे पानी की जो वाष्पीकरण जो नुकसान होता है उससे बचाया जा सके। धन्यवाद। ऐसी भी प्रेडिक्शंस हैं कि अभी इसके बाद दोबारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का से बारिश होने का स्कोप है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो क्रॉप्स में नुकसान हुआ है उसको ओवरकम करने में सहायता मिलेगी। और क्योंकि अभी आप देखें कि किसान भाई हमारे फ्रूट प्लांट्स के पौधे भी काफ़ी यूनिवर्सिटी से ले जा रहे हैं, तो सूखे की वजह से किसानों को दिक्कत आई है। वो शायद गड्ढे भी बनाने में असमर्थ रहे हों, क्योंकि सूखी मिट्टी में गड्ढा बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बारिश की संभावना है अगले आने वाले दिनों में, इससे डेफिनेटली जो है वो हमें फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ही किसान हल्की सिंचाई देते रहें शाम के समय, और खरपतवार निकालते रहें और निराई गुड़ाई करते रहें सब्जियों में। और मैं तो कहूँगा कि किसानों को नया साल शुभ रहे। और